यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 मिनट रिवीजन सीरीज। यहाँ पर आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करने वाले हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम विदिन 20 मिनट्स रिवाइज करेंगे। जितना भी आपके जो मेन कंसेप्ट है वो सब रिवाइज करने वाले हैं। जो भी आपके पास नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम रिवाइज करेंगे। एंड साथ में मैं आपकी श्योरिटी के लिए थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी बनाकर लाई हूँ जिससे आपको रिवाइज करने में इजी रहे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट का नेम गिवन है अर्नेस्ट मेयर। हम इसके बारे में बात करेंगे। अर्नेस्ट मेयर को आपको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। एंड इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की डेफिनेशन दी थी एंड यही डेफिनेशन आज के टाइम में भी यूज में है। ओके, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग मतलब कि जो हमारे जीवित लोग हैं, उनके जीवित हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब मोस्ट ऑफ दी सेल्स से बने हुए हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप मोस्ट ऑफ द क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारे जो वायरसेस वगैरह होते हैं उनमें ना आपका प्रॉपर सेल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो फिर भी वो लिविंग है। इसलिए आपने इन चीजों को याद रखना है कि जो आपके मोस्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड होता है वो सब सेल से बना होता है एंड सेल की प्रेजेंस की वजह से ही हम लोग लिविंग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने क्या कभी सोचा है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा आपको अमेज करता है? आपने कभी डीपली सोच के देखना है कि आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी मिलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट का मतलब होता है कि जैसे बहुत ज्यादा ठंड वाले एरिया में, ठीक है, कोल्ड माउंटेन्स में, जैसे अब बहुत ज्यादा जहाँ पे गर्म गर्म इन्वायरमेंट हो, जैसे आपके हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या आपने कभी सोचा है कि हम लोग मतलब कि एक पॉपुलेशन में या हम अपनी कम्युनिटी में कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं एंड हम एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। ओके, एंड और भी बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक टाइम में सोचने पे मजबूर करेंगे कि एक्चुअली में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने किस चीज से हैं और मतलब हमारी नेचर ऐसी क्यों है या मतलब हम इस टाइप के क्यों हैं। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हम इस चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास बात आएगी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? इस वर्ड को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग से, ओके, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। कि विभिन्नता का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स के, है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं उन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे आपके आसपास में वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स प्रेजेंट हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये लिविंग है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, एंड बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो सेम टाइप के लगते हैं ना, जो आपको सिमिलर टाइप के होते हैं, मतलब कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बिल्कुल सेम है ना एक दूसरे से, ठीक है, विभिन्नता हमें भी है बट हमारे जो मेन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स है वो सिमिलर होते हैं। तो हम क्या एक स्पीसीज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, जो मतलब कि एक स्पीसीज में हम उन मेंबर्स को रखते हैं कि जो सिमिलर होते हैं एंड उनमें कैपेबिलिटीज होती हैं वो आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी करें एंड बाद में मतलब कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करें। तो हम उन सब ग्रुप्स को हम एक स्पीसीज के अंडर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है आपस में हम सेक्सुअल एक्टिविटीज भी करते हैं, उसके बाद जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। ओके, तो जो मेंबर्स आपस में इंटरसेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उनको एक स्पीसीज के अंडर रखते हैं। ओके, तो हमारे इन्वायरमेंट में ना, हमारे लिविंग वर्ल्ड में कम से कम 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी भी नोन है, मतलब कि इतना हम अपना एक्सप्लोर कर चुके हैं इतने स्पीसीज को। ओके, तो ये जो आपके पास इतनी ज्यादा स्पीसीज है, तो ये स्पीसीज ही क्या हुई आपकी? ये स्पीसीज आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। ओके, अब आप देखो आपके पास इतनी ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इतनी ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, तो अगर हमें किसी के बारे में बात करनी है तो हमें उसका नाम तो पता होना चाहिए ना। ऐसे हम दूसरे बंदे को क्या ही समझाएंगे सामने वाले को कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ से आपके पास आइडिया आया नॉमेनक्लेचर का। ओके, तो हमने क्या किया? नामांकन करना शुरू कर दिया। ओके, नॉमेनक्लेचर करना शुरू कर दिया। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारा भी एक नेम रखा हुआ है ना फैमिली वालों ने। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जिससे हमें वो मतलब कि नाम लेके बुला सके, है ना, जिससे हमारे कुछ आइडेंटिटी बन जाए, है ना। तो सेम चीज आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ भी है। ओके, तो इनको अच्छे से मतलब कि अंडरस्टैंड करने के लिए इनके नॉमेनक्लेचर किया गया, नामांकन किया गया।
ठीक है। नॉमेनक्लेचर इसलिए किया गया कि जो एक टाइप का जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको उसी सेम नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको जाना जाए। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जस्ट नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें जरूरत लगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका नेम रखा जाए एंड सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक नेम से जाने सारी वर्ल्ड में। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, नॉमेनक्लेचर बोला। अब हम किसी का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि कुछ तो ऐसी चीज होगी जो जिस बेस पे हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो वो जो नॉमेनक्लेचर जब किया गया तो उस नॉमेनक्लेचर का बेस क्या बनाया गया कि उस ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे करेक्टर्स होने चाहिए जो उस ऑर्गेनिज्म के नेम से अटैच हो। तो हमने उसको क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन। हमने किसी ऑर्गेनिज्म की नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहले उसको एक अच्छे से आइडेंटिफाई किया। ओके, आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे किया, उसमें जो करेक्टर्स प्रेजेंट थे उसके बेसिस पे ही उसका नाम रखा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इस चीज को और ज्यादा अच्छे से करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने क्या किया, नॉमेनक्लेचर करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक मतलब कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया कि जिससे मतलब कुछ एग्रीड प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बनाया कि हाँ इस वजह से हम इस प्लांट का नाम ये रख रहे हैं एंड उसको मतलब कि एक जगह लिखवा दिया कि यस इसका नाम ये है। एंड तो वो किसमें लिखवाया गया, जैसे जो प्लांट्स थे उनका नेम प्रोवाइड किया गया इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिससे अगर जो इसका ऑथेंटिक नेम होगा, जो इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड नेम होगा, वो उन्होंने इसमें इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में ऐड करा दिया। ओके, ऐसे ही जो एनिमल्स थे, एनिमल्स का नेम उन्होंने ऐड करा दिया इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में। ओके, तो इससे क्या हुआ कि इससे ये एंश्योरिटी हो गई कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही नाम होगा। ओके, एंड उसके बाद क्या किया, अब हमने पहले हमने उसको आइडेंटिफिकेशन किया, उसके कुछ ऐसे करेक्टर्स देखे कि जिसके बेसिस पे हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया। ठीक है, अब उसका नॉमेनक्लेचर हमने किया, अब हमें सारे वर्ल्ड को बताना भी तो है कि हाँ हमने इस ऑर्गेनिज्म का ये नाम रखा है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हमने वो बनाई, नॉमेनक्लेचर के लिए हमने कुछ इंटरनेशनल उसमें एक सोसाइटीज बनाई जिसका नाम हमने रखा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अब जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को यूज किया साइंटिफिक नेम रखने के लिए। उन्होंने क्या किया, जो नेम था ना उसमें टू कंपोनेंट्स नेम रखा उन्होंने। एक तो उसके अंदर था आपका जेनरिक नेम रखा उसका एंड सेकंड वन इज योर स्पेसिफिक एपिथेट रखा। ठीक है, ये जो नेम था इसमें टू कंपोनेंट सिस्टम था तो इसीलिए इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोला गया, क्योंकि इसके अंदर हमने एक तो जीनस को यूज किया, एक हमने इसकी स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट रखा, तो हमने इसको बोला बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, एंड ये जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था, ये जो मेथड था नेमिंग का, ये किसने दिया, कार्लस लिनस साइंटिस्ट ने दिया। ओके, यहाँ पे आपके पास नेमिंग में टू वर्ड्स थे एंड इन्होंने मतलब कि इस नेमिंग सिस्टम में कुछ क्राइटेरियाज बनाए, उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, यहाँ पे जो मैंजीफेरा होता है, मैंजीफेरा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, कि वो किस जीनस का मेंबर है, एंड इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीसीज कौन सी है यहाँ पे, स्पीसीज या फिर हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। एंड आधी टाइम क्या होता है, बाद में लेनस जैसे यहाँ पे लिखा, तो ये एल आइडोलान का ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ओके, ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं ये जनरली लैटिन में होते हैं एंड हम इनको इटैलिक्स में लिखते हैं। ओके, एंड हमने इसको क्या किया, अगर दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। नेक्स्ट ईयर जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, जो आपके जीनस का फर्स्ट वर्ड है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं एंड जो आपकी स्पीसीज होता है उसको हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। ओके, एंड आपका जो ये अगर ये आपका हैंड रिटन फॉर्म में होएगा तो हमने इन दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ओके, एंड इनका मतलब कि इनका हमने ये बताने के लिए, अगर ये इटैलिक्स में प्रिंटेड है तो उनका इटालियन ओरिजिन होगा। नेक्स्ट इज योर, आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को बताता है एंड आपका कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड जो आपका लास्ट वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर से होता है, वो आपके स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को बताता है। ओके, जैसे मैंजीफेरा इंडिका के बारे में मैंने यहाँ पे बात हुई है। एंड ये जो बाद में ये लिनस लिखा हुआ है ये साइंटिस्ट नेम है जिसने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था।
ठीक है, ये यहाँ पे यही बताया हुआ है कि साइंटिस्ट का नेम बाद में होता है, जैसे आप लिखा मैंजीफेरा इंडिका लिनस, तो ये लिनस का यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद अब हमारे पास इतनी ज्यादा मतलब की स्पीसीज हैं, ओके, इतनी ज्यादा हमारे पास स्पीसीज हैं। अब हमने इसका आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने इसकी अब नॉमेनक्लेचर भी कर दिया। अब इतनी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को अलग अलग पढ़ना ना बहुत मुश्किल था, तो हमने इसको क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, हमने इसको ग्रुपिंग बनाया। ग्रुपिंग कैसे बनाया, ग्रुपिंग हमने उसका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे बनाया कि जिन कैरेक्टर्स को हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कैरेक्टर्स इनमें सिमिलर है, जिन जिन स्पीसीज में कैरेक्टर्स सिमिलर थे उनको हमने सेम मतलब की कैटेगरी में रख दिया, हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी वहां पे, ओके, जिसमें हमने कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाई जो उनकी इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे बनाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, डॉग, कैट, इंसेक्ट, तो ये क्या आपकी क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफाइड कर दिया, डॉग्स हैं, ये कैट्स है, ये इंसेक्ट्स है, ओके। अब जो डॉग है, डॉग में भी तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है ना, आपको पता है डॉग के भी अलग अलग होती है, पिटबुल बोलते हैं आप, और भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं इसमें डॉग में भी, ओके। तो ऐसे आपने इनकी क्लासिफिकेशन कर दिया, इनको आप ग्रुपिंग कर दिया कि जिससे आपको स्टडी करने में इजिली रहे और आपको मतलब कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस ग्रुप के मेंबर जो है उनके क्या क्या करेक्टर्स होंगे, ठीक है। एंड ये जो आप यहाँ पे नाम ले रहे हो अभी, उसके बाद जो आपकी डॉग्स, कैट, मैमल्स, ठीक है, आपने राइस बोले, प्लांट्स बोले, सब क्या है, टैक्सा को मतलब टैक्सा बताती है ये, ठीक है। जैसे मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स, तो आपका क्या हो गया, ये टैक्सा हो गया। अगर मैं बात करूं प्लांट्स, ये सब क्या आपके टैक्सा हो गया। एनिमल्स, ये सब क्या आपके टैक्सा हो गए, ठीक है। तो अब क्या किया गया, अब आपकी जो क्लासिफिकेशन थी ना, ये सिर्फ एक सिंगल मतलब की सिंगल चीज में डिपेंड नहीं थी, क्लासिफिकेशन में भी आपकी कैटेगरीज थी, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया, तो इसमें क्या किया गया, कैटेगरीज बनाई गई, ओके। यहाँ पे क्या किया गया, कैटेगरीज बनाई गई। तो क्लासिफिकेशन भी आपके सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से नहीं हुई, यहाँ पे कैटेगरीज बनाई गई, ओके। इसलिए मतलब कि जब हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हमने उसको क्लासिफाइड किया डिफरेंट टैक्साज में, तो हमने इसको क्लासिफिकेशन को क्या बोला, टैक्सोनॉमी। एंड जो हमारी टैक्सोनॉमी थी उसके भी कुछ बेसिस थे। एक तो था हमारा बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वैसे मेन बेसिस क्या था टैक्सोनॉमी का, कि कैरेक्टराइजेशन के बेस पे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी चीज का हमने इसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई के बाद हमने उसका नॉमेनक्लेचर कराया, नॉमेनक्लेचर के बाद हमने उसकी क्या करा, क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद उसके करेक्टर्स देखे। तो ये आपकी बेसिक टैक्सोनॉमी के पॉइंट्स हैं कि आपकी बेसिक टैक्सोनॉमी इस बेस पे होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या क्या देखा गया, उसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा था, जो उसमें सेल था वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, एंड उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है। तो इन सब बेसिस के बीच में हमने इसको क्लासिफिकेशन किया। ये आपकी बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी है, ये आपकी मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पॉइंट्स है, इसको ऐसे ही याद रखना है आपने। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो लिविंग ह्यूमन बींग्स थे ना, वो मतलब कि बहुत टाइम से इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि किस डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी जो है उनका मतलब कि एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाया जाए या इनको कैसे स्टडी किया जाए, ठीक है। एंड इस चीज की स्टडी करने के लिए कि उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशन बनाया गया एंड उस डाइवर्सिटी को मतलब कि स्टडी करने की कोशिश की गई, तो जो इस जिस ब्रांच में इसको रखा गया उसको हमने बोला सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स ये जो वर्ड है, सिस्टेमा से लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है कि हमने सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट कर दिया ऑर्गेनिजम्स का। एंड लिनस ने इस वर्ड को यूज किया था सिस्टेमा नेचुरे, ये इसका टाइटल था पब्लिकेशन का, ओके। उसके बाद इसमें सिस्टमैटिक्स को लेकर इंडास्ट कर दिया, इसमें उसने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सब कुछ ऐड कर लिया था, ओके। नेक्स्ट इज योर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। ये सब आपने देखा होगा पहले भी, आपका जो सबसे लोअर लेवल होता है वो होता है स्पीसीज। काफी सारी स्पीसीज को हम एक जीनस के अंडर रखते हैं, काफी सारे जीनस को हम फैमिली के अंदर रखते हैं, काफी सारी फैमिलीज को ऐड करके हम ऑर्डर में रखते हैं, काफी सारे ऑर्डर्स को हम एक पर्टिकुलर क्लास में रखते हैं, एंड काफी सारी क्लासेस को कंबाइन करके हम एक फाइलम के अंदर रखते हैं, एंड फाइलम्स को क्लासिफाई करके हम एक किंगडम के अंदर रखते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आता है, ये जो यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है, ठीक है, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। एंड ये जब आपस में कंबाइन करके इन्होंने ये क्या बनाया, इसको अगर हम इकट्ठे बोले तो क्या आपकी टैक्सोनॉमिक हियरार्की है। एंड ये आपकी जैसे जीनस है क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑर्डर क्या है, आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी पता चल गया कि टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे हम टैक्सोन की। टैक्सोन होता है जैसे एक रैंक के अंदर, जैसे फैमिली रैंक है आपकी, फैमिली रैंक के अंदर जो आपने मतलब कि एक
ग्रुप रखा उसको हम उसकी कैटेगरी बोल देते हैं। ठीक है, या जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा जैसे मैमेलियन है, ये आपका एक टैक्सोन है जो कि क्लास कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, आपकी क्लास के अंदर ये एक मैमल जो है एक आपका टैक्सोन है। ओके, अब समझ आया आपको? कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होगी? ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या होगा? जो आपका कंप्लीट ये गिवन है। एंड टैक्सोन क्या हो गया? एक कैटेगरी के अंदर जो आपने टैक्सोन्स रखे हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, जो स्पीसीज होती है ना, स्पीसीज के अंदर जो स्पीसीज में जो आपके मतलब कि ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो करेक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर लेवल पे चढ़ते जाओगे जीनस फैमिली, तो ये जो सिमिलैरिटीज ऑफ करेक्टर्स हैं ये डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो स्पीसीज है यहाँ पे सबसे ज्यादा सिमिलर करेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, एंड किंगडम में मतलब कि बहुत कम होंगे। ओके, एंड आपकी स्पीसीज में क्या होंगे? करेक्टर्स सिमिलर प्रेजेंट होंगे ज्यादा से ज्यादा, एंड किंगडम में जाते जाते ये कम कम होते जाएंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज आपको इसको याद कैसे रखना है? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। आपका सबसे हायर लेवल ऑफ कैटेगरी क्या है? किंगडम। ओके, एंड सबसे लोएस्ट क्या है? आपकी स्पीसीज। हम स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, हम इसको ऐसे ही स्टडी करने वाले हैं आगे। ओके, एंड यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बताया हुआ है, जैसे आपकी जीनस, फैमिली वगैरह आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी। टैक्सोनॉमिक हियरार्की आपका ये कंडीशन होगी जो मैंने आपको बना के दिया। टैक्सोन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास मेंबर्स में आता है, तो ये टैक्सोन है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके बारे में यही लिखा हुआ है कि जो किंगडम, फाइलम, डिविजन्स वगैरह होते हैं, have species as the lowest categories. Okay, next is your species. Species में क्या पढ़ते हैं हम? Species आपका taxonomic study consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species. Species में हम क्या करते हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा similarities होती है individual organisms में, हम उसको एक species में रख देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि species के अंदर कौन आते हैं? जो आपस में interbreed कर सकते हैं and fertile offsprings का formation करते हैं, तो हम उनको एक species के अंदर रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो है, मैंगो की भी अलग अलग स्पीसीज होती है ना, जैसे आप पढ़ते हो, आपने कभी अपने आसपास सुना होगा मैंगो को बोलते हैं सिंदूरी आम, सफेदा आम, ये वो, तो ये क्या है? मैंगो की स्पीसीज है। ओके, मैंने आपको आगे साइंटिफिक नेम भी बताया हुआ है, इसके लिखे हुए आगे मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में भी अपने एवोल्यूशन, ह्यूमंस में भी स्पीसीज होती है। ओके, तो आपके यहाँ पे स्पीसीज क्या होते हैं? ये आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड जिनमें बहुत ज्यादा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है, हम उसको स्पीसीज में रखते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करें? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, उसको हम स्पीसीज में रखते हैं। जैसे आपका जो मैंगीफेरा इंडिका है, सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड पेंथिरा लियो, ऑल द सेम नेम, ऑल द थ्री नेम्स जो है इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, एंड जो इनका फर्स्ट वर्ड है जैसे मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पेंथेरा, ये इनका जेनेरा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड जीनस के पास ना मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स भी हो सकता है। जैसे आपका जो पेंथेरा है, इसका अनदर स्पीसीज भी होती है, जैसे टिग्रिस, पेंथेरा के साथ टिग्रिस भी लगता है। ओके, तो सोलेनम के साथ और भी होता है, जैसे नाइग्रम भी होता है सोलेनम के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये बना जीनस में क्या होता है? वहां पे तो हमने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रखा था, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अब इसमें जीनस में क्या आएगा आपका? जीनस में आएगा आपका ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। स्पीसीज में किसका ग्रुप था? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे जीनस में हम क्या रखेंगे? ग्रुप ऑफ स्पीसीज। यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम जीनस के अंदर रखते हैं। जीनस में हमने क्या रखा? जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। यहाँ पे हमने स्पीसीज को रखा। यहाँ पे जो मोर कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन होते हैं इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरास। मतलब कि इसमें जो स्पीसीज प्रेजेंट है उनके बीच में जो करेक्टरिस्टिक्स की सिमिलैरिटी है वो ज्यादा सिमिलर है अगर हम और जीनस के साथ कंपेयर करें। ठीक है, जैसे आपका जो पोटैटो एंड ब्रिंजल होता है, ये है तो वैसे टू डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट इनमें मतलब कि ये जीनस सोलेनम में आते हैं, क्योंकि ये जीनस सोलेनम में आते हैं आपके दोनों के जीनस। ऐसे लियोन, लियोपार्ड एंड टाइगर, ये आपके कॉमन फीचर्स इनके सिमिलर हैं। ठीक है, जीनस इनका पेंथिरा है। ये है तो डिफरेंट स्पीसीज है बट इनका जीनस सेम है, पेंथिरा है। ओके, तो ऐसे इसको इंडिकेट किया हुआ। नेक्स्ट इज योर फैमिली। अब फैमिली में क्या करोगे आप? फैमिली में आप जीनसेस को रखोगे। ठीक है, वो जीनस रखोगे जिनमें
फैमिली में आप उन ग्रुप ऑफ रिलेटेड जैनरा को रखोगे जिनमें अभी भी नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, अगर आप और अदर ग्रुप या एक जीनस या स्पीसीज को देखो तो उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। फैमिली में आप किसको रखोगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जैनराज को, जिनमें अभी भी जो सिमिलैरिटीज है अदर ग्रुप्स एंड जीनस के कंपैरिजन में वो अभी भी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे आपकी फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड, जो फैमिलीज को ग्रुपिंग किया जाता है वो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे आपके पास जैसे थ्री डिफरेंट जेनरा है, जैसे सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरिया, ये एक ही फैमिली में आते हैं, सोलेनेशिए में। ओके, अगर हम एग्जांपल्स करें प्लांट एनिमल्स की, तो जैसे जीनस पैंथेरा है, यहाँ पे लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड है, इनको एक ही जीनस में रखते हैं। एंड फेलीज है, आपकी फैमिली फेलिडिये से होती है ये। ओके, तो इनको सबको एक फैमिली में रखा गया है। नेक्स्ट इज योर ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आएगा? यहाँ पे आपकी फैमिलीज को असेंबल रख के एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, यहाँ पे किसकी होती है? असेंबलिंग ऑफ फैमिलीज होती हैं जिसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं ये लेस इन नंबर होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट जैनरास इंक्लूड अ फैमिली। ओके, प्लांट फैमिली जैसे कन्वोल्यूशिए, सोलेनेशिए, यहाँ पे जो फैमिलीज वगैरह होती है ना, फैमिलीज में एशिए वगैरह आता है। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड कर देते हैं हम एक ऑर्डर के अंदर जिसके हम पोलिमोनियल्स बोल देते हैं। पोलिमोनियल्स ऑर्डर के अंदर आपकी सोलेनेशिए एंड कन्वोलेशिए वगैरह फैमिली आ जाती है। ठीक है, एंड आपकी अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस्ड पे होते हैं, एंड अगर हम एनिमल ऑर्डर की बात करें, कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे वगैरह। ओके, नेक्स्ट इज योर क्लास। क्लास आपकी और भी हायर रैंक की कैटेगरी है, इसके अंदर हम मतलब कि काफी सारे ऑर्डर्स को कंबाइन करके रख देते हैं जिन ऑर्डर्स में सिमिलैरिटीज ज्यादा होती हैं। ओके, यहाँ पे आपके क्या रहते हैं? इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनको हम एक सिमिलर क्लास में रख देते हैं। जैसे आपका ऑर्डर प्राइमेटा है, इसमें आपका मंकी, गरीला, गिबन्स वगैरह होते हैं जो आपकी क्लास मैमेलिया से बिलोंग करते हैं। ओके, एंड ऑर्डर इनका कार्निवोरा रहता है। एंड यहाँ पे एनिमल्स रहता है जैसे टाइगर, कैट, डॉग। ठीक है, क्लास मैमल्स हैज ऑल्सो ऑर्डर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम में हम क्या रखते हैं? फाइलम में हम मतलब कि क्लासेस को कंप्रोमाइज, क्लासेस को इकट्ठे करके हम फाइलम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्लासेस फाइलम में हमारे जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर फाइलम बनाते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फाइलम बनाते हैं। ऑल ऑफ दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। यहाँ पे कॉमन फीचर्स क्या रह जाते हैं? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है कि नहीं है, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है। ओके, तो ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर किंगडम। किंगडम आपका सबसे हायर लेवल की क्लासिफिकेशन होती है। यहाँ पे आपके जो वेरियस फाइलाज होते हैं उनको आपस में इकट्ठे करके रख दिया जाता है एक किंगडम के अंदर। ठीक है, तो किंगडम हमारे पास दो होते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेटम। किंगडम एनिमेलिया की जैसे यहाँ पे बात की है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो एनिमल्स की भी होती है। किंगडम प्लांटे होता है, यहाँ पे आपके जितने भी प्लांट्स वगैरह आते हैं वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इसको ऐसे आपने याद रखना है। यहाँ पे आपके पास जो ये टेबल दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आपके नीट में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे भी आने के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे मैन का कॉमन नेम क्या है? मैन है। ठीक है, तो इसका डिवीजन कौन सा रहेगा? कॉर्डेटा। क्लास रहेगी मैमेलिया, ऑर्डर है इसका प्राइमेटा, फैमिली है होमिनिडिए। ठीक है, जीनस है आपका होमो, बायोलॉजिकल नेम है होपोसेमिस। हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई का फाइलम या डिवीजन क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है डिप्टेरिया। ठीक है, फैमिली इसकी मस्कीरिए, ये पूछा गया पहले भी नीट में। ठीक है, जीनस मस्का, एंड ये बायोलॉजिकल नेम इसका मस्का डोमेस्टिका है। मैंगो का फाइलम या डिवीजन है एंजियोस्पर्मेटा। एंजियोस्पर्म में क्लास है डाइकोटिलीडन्स, ऑर्डर है सेपिनडेल्स, एंड फैमिली है एनारकांडिशिए, एंड जीनस है मैंजीफेरा, एंड बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। वीट का ही ऐसे, वीट आपकी एंजियोस्पर्मा में आती है डिवीजन इसका, एंड क्लास है मोनोकोटिलीडन्स, ऑर्डर है पोएल्स, फैमिली है पोएशिए। फैमिली में ना एशिए वगैरह आता है, फैमिली में क्या आता है? एशिए आता है। ठीक है, एशिए एरिए। ठीक है, जीनस ट्राइटिकम है, एंड यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम रहेगा ट्राइटिकम एस्टाइकम। ओके, तो ये सब आपने अच्छे से कवर कर लेना, यही इसमें सब इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, बस आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। स्पीसीज में तो होता है आपके पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रखते हैं, जीनस में हम ग्रुप ऑफ स्पीसीज को रखते हैं। ठीक है, एंड आपके फैमिली में हम ग्रुप ऑफ जीनस को रखेंगे। ठीक है, तो एक अगले लेवल में आएगा। ऑर्डर में हम फैमिली की ग्रुपिंग करते हैं, ऑर्डर में हम क्या करते हैं? फैमिलीज को ग्रुपिंग करके रख देते हैं। क्लास में हम ऑर्डर्स की ग्रुपिंग करते हैं,
किन ऑर्डर्स वगैरह की किन की ग्रुपिंग करेंगे, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। फाइलम या डिवीजन में हम क्लासेस की ग्रुपिंग कर देते हैं, क्लासेस को ग्रुप कर देते हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हो। किंगडम में हम फाइलम या फाइलम्स की आपस में ग्रुपिंग कर देते हैं। ओके, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है। मैंने आपको ये भी बताया, ओ सॉरी, आपको ये प्लांट्स के उसके बारे में मैंजीफेरा इंडिका के बारे में बताया हुआ, आपको एग्जांपल दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा फोइटिडा, मैंजीफेरा कैसेशिए। ठीक है, ये आपकी क्या है, आम की ना ये स्पीसीज है, मैंगो की स्पीसीज है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट। ये जो स्पीसीज होती हैं ये आपस में ये सब स्पीसीज हैं, तो इन स्पीसीज को हमने एक जीनस के अंदर रखा, जीनस के यहाँ पे मैंजीफेरा। ठीक है, एंड इसके अलावा और भी जीनसेस होंगे, उनको हमने एक फैमिली के अंदर रखा जिसको हम बोलते हैं एनाकार्डियेशिए, एनाकार्डियेशिए। अब एंड जो आपकी जो फैमिली एनाकार्डियेशिए है, इसके साथ और भी फैमिलीज होंगी, इसको हमने ऑर्डर में रखा सेपिनडेल्स। ठीक है, अब सेपिनडेल्स के साथ और भी ऑर्डर्स होंगे, इसको हमने क्लास में रखा डाइकोटिलीडन्स में। ओके, डाइकोटिलीडन्स के साथ और भी क्लासेस होंगी, इसको हमने रखा फाइलम एंजियोस्पर्मा में, एंड फाइलम एंजियोस्पर्मा से हमने इसको फाइलम एंजियोस्पर्मा को हमने किंगडम प्लांटे में रखा। ये आपकी ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है प्लांट्स मैंगो की। ओके, आपने याद करनी है, आपके पेपर में ये पहले भी पूछी गई है। ठीक है, कि आपका जो मैंजीफेरा है उसका जीनस मैंजीफेरा हो गया, फैमिली किसमें है, ये एनाकार्डियेशिए में, ऑर्डर सेपिनडेल्स है। ओके, एंड क्लास डाइकोटिलीडन्स है, फाइलम एंजियोस्पर्मा, किंगडम प्लांटे। तो ये सब आपने चीजें ऐसे याद रखनी है। थैंक यू ऑल। आपको मेरी रिवीजन कैसा लगा तो मेरे को अच्छे से जरूर बताना।